That's why he says, I'm asking you to stay here and fight the fight. यहाँ पे भागना मत यहाँ से. So maybe we'll do one more verse and then we can pause. ठीक है ना? नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः सर्वः तो ये 5वां श्लोक था. मैं चौथे और 5वें श्लोक का हिंदी में भाषांतर फिर से पढ़ता हूँ. चौथे श्लोक का भाषांतर क्या था? मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है. निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है ना. तो चौथा श्लोक तो हो गया. इसमें कहते हैं कि तो जब तक करेगा नहीं तब तक समझेगा नहीं, समझेगा नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं. और अभी यहाँ के यू हैव टू डू समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग नो मैटर व्हाट. अभी जैसे खाली लग रहा है यहाँ पे, तो खाली बैठे कुछ नहीं कर रहे. कुछ कैसे नहीं कर रहे, बैठे हैं, सांस ले रहे, सोच रहे, अंदर में मीटर तो बहुत घूम रहे हैं इधर उधर की बातें जो मन में हो रही वो कर कैसे नहीं रहे, है ना. मन से करते हैं, वाणी से करते हैं और तन से करते हैं. तो मन में अगर विचार चल रहे हैं तो कार्य चल रहा है, क्योंकि वो भी विचार भी जड़ होते हैं. थाट्स आर ऑल्सो थिंग्स जैसे. तो कुछ भी कहाँ भी सो भी रहे तो सोने का कार्य कर रहे हैं, आराम कर रहे तो आराम कर रहे हैं. तो कहते हैं जब से जन्मे तब मरते दम तक ऐसा नहीं होता कि कुछ नहीं करते हैं. वो कह रहा है ना अर्जुन कि मेरे को कुछ नहीं करना है, ज्ञान मिल गया जाके बनना है. नो, यू विल बी ऑलवेज डूइंग समथिंग. नहीं कश्चित क्षणम अपि, क्षण मतलब मोमेंट, अपि मतलब इवन फॉर वन मोमेंट नहीं, यू विल नॉट बिना कार्य किए बिना रहेगा. क्योंकि कार्यते ह्यवशः कर्म प्रकृति जैर्गुणैः. जैसे हवा चल रही हो अभी और किसी झाड़ का पत्ता बोले, टहनी बोले कि मेरे को नहीं हिलना डुलना नहीं, मेरे को इधर ही बैठना है. उसको चॉइस नहीं है. हवा अगर चल रही है उसको हिलना ही पड़ेगा, है ना. हवा या तो लहर समुद्र किनारे, अगर सागर के किनारे जाते, पूरा देर 10,000 साल पहले जब से सागर बना तब से लहरें चल रही है. अभी 10,000 साल बाद कोई आएगा उस सागर फिर भी लहरें चलती रहेगी. उसको चॉइस ही नहीं है, क्योंकि उस पर 3 फोर्सेस एक्ट होते हैं. सागर की लहर ऐसे क्यों होता है, इसको बात को भी समझ लिया. आज का आखिरी श्लोक है. नहीं, सामने जाती लहर आगे थोड़ी पुश होती है ना, या तो इधर आती है या इधर आती है, ऐसे हॉरिजॉन्टल ऊपर उठती है थोड़ी, है ना. लहर ऊपर उठती है और फिर नीचे गिरती है. ये 3 मोशन होते हैं ना, कि ऊपर उठती है, फिर थोड़ी सामने जाती है और फिर धमाक से नीचे गिरती है. हर लहर ऊपर उठती है, फिर थोड़ी सामने जाती है और फिर धमाक से. ऐसे 3 प्रकार के होते रहते हैं. तो ऊपर क्यों उठती है, क्योंकि चंद्रमा जो है उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो होती है ना, मून की ग्रेविटी उसको पुल करती है, पानी को पुल करती है. इसलिए पूनम के दिन कहते हैं ना, पूर्णिमा के दिन ज़्यादा बड़ी लहरें होती है, क्योंकि वो बड़ा पूरा सामने आता है. तो उसको वो ऊपर खींच रहे. और हॉरिजॉन्टली क्यों हो रही है, क्योंकि हवा चल रही है. थोड़ी ना थोड़ी कुछ ना कुछ तो हवा चल ही रही है. हवा इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर चलती रहती है. और फिर नीचे क्यों गिर जाती है, क्योंकि अर्थ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण थी. जो भी ऊपर फेंको नीचे तो आता है ना, कितना भी ऊपर फेंके तो ये तीनों फोर्स एक साथ चल रहे हैं उस पर, कि चंद्रमा ऊपर खींच रहा है, हवा साइड में धक्के दे रही है और पृथ्वी उसको नीचे खींच रही है. इसलिए हर लहर जाती है से. ये 14वें अध्याय में आएगा जब हम पहुँचेंगे सात्विक, राजसिक, तामसिक. सात्विक गुण हमेशा ऊपर उठाएगा, बार बार हमें अच्छे मार्ग पे लगाएगा. नहीं, सात्विक खाना चाहिए, सात्विक सुनना चाहिए, ना भजन करना चाहिए, भजन ही खाने चाहिए, हमें प्रसाद खाना चाहिए, जो भी इससे सात्विक ऊपर उठाएगा. राजसिकता क्या होता है, हवा है वो जो सामने, न ऊपर न नीचे वाली राजसिकता होती है. मोर 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 मोर, डिफरेंट 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 डिफरेंट, ऐसे ही चलते रहता है राजसिकता में. तो न नीचे गिरने देती, न ऊपर उठने देते, घुमाते रहते राजसिकता. और तामसिकता क्या कहती है, बार बार नीचे खींचती है. मतलब गंदे विचार, बुरी आदतें, कुछ
गलती जो हम करते हैं, जो जानते ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि फिर से वही कर बैठते, वो तामसिकता। ये तीनों हमेशा हर में हर समय होते हैं। ये 14वें अध्याय में समझिए, जिसमें जो जैसे पूर्णिमा के दिन ज़्यादा ऊपर लहरें होती है क्योंकि उसका प्रभाव ज़्यादा है ना। वो बिल्कुल शांत हवा हो तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती लहर, फिर भी थोड़ा जाके गिर जाती है। बहुत तूफान चल रहा होता है, जब हरिकेन आता है तो उठ के कितने दूर तक पानी जाता है, पूरे बीच पे गांव में पानी आ जाता है, कहाँ, क्योंकि इतनी ज़ोर से हवा। तो जिसके मन में बहुत राजसिकता हो, वो बहुत धमाधम ये करते जा रहे, वो करते जा रहे कुछ, है ना। और जो बहुत तामसिक हो तो वो नीचे बैठे रहते हैं। तो ऐसे इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे एक्चुअली एक क्षण भी नहीं आएगा जब तो कुछ ना कुछ करेगा नहीं, है ना, क्योंकि ये प्रकृति के वश में है। इट इज़ नॉट योर चॉइस वेदर यू वांट टू डू समथिंग और नॉट, हाउ यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू डू यू कैन चूज़। लेकिन ये हमारा चॉइस नहीं कि मेरे को कुछ भी नहीं करना है। कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना तभी होगा जब मुर्दा हो जाएगा, मरने के बाद कुछ। लेकिन मरने के बाद मतलब भी नहीं है, फिर अकल भी नहीं है, समझ रहा भी नहीं है, फिर तो अनुभव भी नहीं होगा। तो जब तक जीवित है तब तक कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती, चॉइस नहीं है। लेकिन जो सामने कार्य है वो करना है या नहीं करना है, ये चॉइस है ना। और कैसे करना है, डू आई वॉन्ट टू डू इट और नॉट, आई कैन चूज़, एंड हाउ डू आई डू इट। प्रेम से, अच्छाई से, एक्सेप्ट करके, शरणागति से, सेवा भाव से करना है, या तू तड़ाका करके, गाली गलौज करके, या चिड़चिड़ापन करके करना है, आधा कैसा भी करके खिला देना है, भगा देना उनको, या बिल्कुल भोग लगा के अच्छी तरह से प्रसन्न चित्त से करना है, जो दैट्स योर चॉइस। उसका फल भी वैसा ही होगा, बहुत प्रशंसा करेगा, बहुत आशीर्वाद मिलेंगे, बहुत शायद होगा, या तो होगा कि इनके घर के बेकार आदमी इनके फिर नहीं जाते, उसका अपना अपना फल होगा। लेकिन ये फल के लिए मत कर, है ना, अपनी ओर से फर्स्ट क्लास भावना से। इसलिए कह रहे थे कि द लास्ट थिंग आई विल से इज दिस, फॉर एग्जांपल, अगर अर्जुन यहाँ से निकल जाते थे कि कृष्ण ने ये बात समझाई, फिर भी कहते नहीं, ज्ञान मिल गया, मैं निकल जाता हूँ, तो आगे चल के 18वें अध्याय में भगवान कहते कि तू अब नहीं करेगा तो बाद में करेगा ये इसी काम को। अभी तू झोपड़ी में जा करके चला जाएगा, लेकिन फिर सब पांडवों की हार हो जाएगी, अर्जुन नहीं लड़ेगा तो पांडव जीत नहीं सकते थे, है ना। उसी दिन युद्ध समाप्त होता था, 18 दिन नहीं चलता था, शाम तक युद्ध खत्म हो जाता था। अर्जुन के दम पे और कृष्ण की लीला से वो चलते रहा था, जब तक जीते नहीं तब तक थे। धर्म, है ना, यदा यदा ही धर्म से, ऐसा एक सिद्धांत है वेदों में, यतो धर्म ततो कृष्ण, यतो कृष्ण ततो जय। जहाँ पर धर्म है, बराबर है, अच्छा है, वहाँ पर कृष्ण है, और जहाँ पर कृष्ण है वहाँ पर विजय है ना। तो पांडव धर्म की ओर से लड़ रहे थे, इसलिए कृष्ण उनकी ओर से था, और कृष्ण इसलिए इनकी जय हुई ऐसे। तो कहते तो अभी चला तो जाएगा, लेकिन तेरे भाई सब मर जाएंगे, ये तो साल भर बाद जो भी फिर से तू आएगा बौखला के, क्योंकि तू क्षत्रिय है, तेरा फिर दिमाग खराब होगा, गुस्सा कभी न कभी आएगा, और वो सोए रहेंगे, उनको मार डालेगा। तो उस समय यही कार्य अधर्म होगा, क्योंकि उसकी जरूरत, उन्होंने फेयर एंड स्क्वायर जीता था युद्ध, उनका राज्य था। ऐसे करने की अभी यही युद्ध धर्म है, क्योंकि नाउ दे हैव ऑल कम टुगेदर टू डिसाइड, तय करने के लिए किसका राज आएगा। यही कार्य तो बाद में करेगा तो यही कार्य अधर्म हो जाएगा। इसलिए समयोचित, जिस समय जो बराबर कार्य उसी समय वो बराबर होता है ना। इसलिए इस संधि को मत गवा करके, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। सो होपफुली दिस ऑल मेक सेंस व्हाट वी कैन डू। 5-10 मिनट है, तो आई वुड लव टू हियर योर रिएक्शंस। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग। रिमेंबर, 2 प्रश्न है, अगर किसी की इच्छा हो तो, ज़बरदस्ती नहीं है, कि आज के सत्र से व्हाट डिड यू पिक अप फ्रॉम टुडे, आज जो भी हमारी बातें हुई, अपने काम की क्या बातें थी। भगवान ने ये बोला, भगवान ने वो बोला, नहीं, वो तो मैंने पढ़ लिया है, मेरे को सुनना है तुम क्या बोल रहे हो है ना। और दूसरा ये कि इसका काम क्या है, इसका उपयोग क्या है अपने जीवन में, आज के जीवन में, ऑफिस में, बच्चों के साथ, ड्राइविंग, ट्रैफिक में, ये वो, कि ये खाली उधर वाली भगवान मंदिर में वाली बातें हैं क्या, ऐसी, है ना। ये 2 अगर हो सके तो शेयर करें। और जिस संक्षिप्त में हमने ध्यान के समय युगादि का ध्यान किया था, गुड़ी पड़वा, मतलब योग का प्रारंभ, क्लीन स्लेट, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना। उगाड़ी नहीं है, युगादि, है ना। और वो जो गुड़ी लगाते हैं वो ब्रह्म स्तंभ होता है, कि आज से मैं ये ध्वजा फैला रहा हूँ, झंडा लगा दिया कि यहाँ पर भावना जो एकात्म का, इस घर में
everybody will be one, treated as the same. जहाँ पर भी वो लगाते हैं, जैसे हमारे घर में लगी अभी माधी ने लगाई होगी, तो इस घर में everybody will be treated as one and the same. ऐसी जो भावना है, जो राम जी आए थे, राम राज्य प्रारंभ हुआ था उसको लेकर के. So we meditated on that and then we summarized the second chapter, जो सांख्य योग आत्म योग संक्षिप्त में, and then we started third chapter कर्म योग, है ना. So चलो, जय श्री कृष्ण.